नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। पिछले टाइम हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी, यानी साधारण ब्याज हम पढ़ चुके थे। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब देखिए, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र को देखें जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और अगर आपको इसमें वैल्यू रख के आपको फाइंड करने को कह दिया जाए, जैसा आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, तो आपको जो टाइम लग सकता है वो 5 मिनट लग सकता है। यहां पर मैं आपको एक अप्रोच बताने वाला हूं जिससे आप क्वेश्चंस को 30 सेकंड में ही कर लेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। तो यहां पर हम आपको एक अप्रोच बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि आप मान के चलते हैं कि आपने एक 100 रुपए किसी बैंक में जमा किए। ये बैंक है और इसमें आपने 100 रुपए जमा किए हैं। बैंक ने कहा कि वो 10% की रेट देगा आपको, यानी ब्याज जो देगा वो 10% के हिसाब से देगा। ठीक है, तो आप यहां पर समझिए कि 10% के हिसाब से दे रहा है ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज जैसे सिंपल ही करते थे, 100 गुणे पीआरटी लगाते थे ना, पीआरटी अपॉन 100। ये पी आर और टी कितना है, 1 अपॉन 100। सॉल्व करते तो कितना आता है, 10 रुपए आता है। यानी 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 10 रुपए हुआ। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कि चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज क्या होता है। देखिए, अगर आपने समझिए एक बैंक में यहां पर 100 रुपए जमा किए थे, 10% के हिसाब से देखो 100 का 10% कितना होता है, 10। 1 साल बाद 10 रुपए मिलेंगे, अगले साल फिर कितने मिलेंगे, 10 रुपए मिलेंगे, फिर अगले साल कितने मिलेंगे, 10 रुपए। क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, हमेशा ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। ठीक है, किस पे मिलता है, मूलधन पे। तो 10 10 10 हर साल कितना मिलेगा, 10 रुपए। अब हम जरा कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे मिलता है पैसा? आप देखो, 1 साल का जो ब्याज होगा वो 10 रुपए हो गया, और 1 साल का ब्याज और 1 साल का सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। ठीक है, अब आप यहां पर समझिए कि ये 10 रुपए हो गया 1 साल का, अगले साल कितना हो जाएगा ब्याज। तो अब जो ब्याज लगेगा 10%, वो आपका क्या होगा, 110 का 10%। क्योंकि 100 रुपए थे, 10 रुपए मिल गए, तो पहली साल में जो अमाउंट हो गया वो हो गया 110 रुपए। अब अगले साल इस पर ब्याज मिलेगा, जबकि साधारण ब्याज में क्या होता है कि हमेशा मूलधन पर ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं यहां पर, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 11 रुपए। अब जरा देखो, ये आपका सेकेंड ईयर का है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का है। दोनों साल को जोड़ देते हैं तो 2 साल का सीआई कितना होगा, 10 और 11, ये 10 और ये 11, कितना हो गया, 21। अब बात यहां से शुरू हो जाएगी। ये जो 21 लिखा है, इसको आपको लिख लेना है 2:1। क्या लिख लेना है, 2:1। अब जब भी आपसे 2 साल की बात की जाएगी, आपको किसका यूज करना है, 2:1 का। और कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि जब 2 ईयर की बात की जाएगी, 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाएगी, तो आपको एक टर्म याद रखना है, वो है 2:1, और उसके बाद आपके क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। देखिए कैसे होंगे। अब अगर आपसे कह दें कि 3 साल का, ठीक है, इसी पर 3 साल का क्या होगा सीआई, तो ये आपको याद रखना है कि 2 साल के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 2:1। अब 3 साल हो तो क्या करना है, इसी में मैं आगे बढ़ा रहा हूं प्रोसेस को। आप समझिए यहां पर
ये देखिए यहां पर दूसरे साल ब्याज मिला 11 रुपए, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा दूसरे साल? 110 में 11 जोड़ा तो हो गया 121 रुपए। अब निकालेंगे हम तीसरे साल का ब्याज, तो तीसरे साल का ब्याज कितने पर निकलेगा? 121 रुपए। इसका 10% करेंगे, पीआरटी लगाया मैंने यहां पर, जीरो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपका? ये आ रहा है करीब 12.1। ठीक है, अब क्या करिए, तीनों को जोड़ दीजिए। इनको जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा यहां पर, इनको प्लस कर लीजिए जरा, ठीक है, तो ये आपका बन रहा है कितना? ये आपका तकरीबन बन जाएगा 331 या 33.1। ठीक है, अब इससे क्या याद रखना है, जो लास्ट में आया इसको लिख लेना 331 रेशियो। यानी इस कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि जब 2 साल की बात की जाएगी तो 2:1 याद रखना है, और जब 3 साल की बात की जाएगी तो 3:3:1 याद रखना है। बस ये कैलकुलेशन आपके किसी काम की नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर बताया है कि जब 2 साल की सीआई की बात की जाएगी तो एक टर्म याद रख लीजिए 2:1, और जब 3 साल की बात की जाएगी तो 3:3:1। इसी तरीके से 4 ईयर के लिए भी होता है, और 4 ईयर के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 4 ईयर का जब सीआई निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक रेशियो यहां पर ट्रिक है, 4:6:4:1। तो बात समझ में आ रही है? आपको इन 3 टर्म्स को याद रखना है, और उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस सीआई के, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है आप चुटकियों में कर सकते हैं। सिर्फ आपको मेरा बताने का मतलब ये था, ये कैलकुलेशन करने का ये मतलब था कि आपको इन टर्म्स की मदद मिल जाए और ये टर्म्स समझ में आ जाए। अब हम यहां पर जो सीआई चैप्टर है वो अनुपात और समानुपात यानी रेशियो से करेंगे, पूरा का पूरा। किससे करेंगे? रेशियो। और रेशियो में हम सिर्फ 3 टर्म्स का यूज करेंगे। 2 वर्ष के लिए हो तो 2:1, 3 के लिए हो तो 3:3:1, और 4 ईयर के लिए हो बिना फॉर्मूले के। जो इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, अगर आपको दिखाऊं मैं कि अगर इस क्वेश्चन की आप सॉल्यूशन पे जाएंगे, अगर इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से करेंगे तो आपको इतना लेंथी क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको यहां पर जो मैंने अप्रोच बताए हैं, उन अप्रोच से आपको यहां पर बताऊंगा कि कैसे आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको जो कुछ दिया है उसमें सिर्फ आपको समय का याद रखना है, कितना दिया है। देखिए, समय कितना दिया है, यहां पर 2 वर्ष दिया है, और 2 वर्ष के लिए हमें क्या यूज करना है, 2:1 करना है। देखते हैं कैसे करना है, समझिए। 4,000 रुपए है, 4,000 रुपए, और उस पर 10% की ब्याज की दर से 2 वर्ष का बना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 वर्ष के लिए मैंने बताया 2:1, यानी यहां पर 2 लिख लेना है, और यहां पर क्या लिख लेना है, 1। अब क्या करना है, अब आप देखिए कि पहले जो है 4,000 का 10%, 4,000 का 10% निकालना, तो क्या करेंगे, पीछे से एक बिंदी बंद कर लेंगे। क्या दिख रहा है, 400। 400 को यहां मल्टीप्लाई करना है। फिर यहां पर आपको इस 400 का 10%, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हमने निकाला 4,000 का 10%, कितना आया, 400। अब यहां पर हम 1 के साथ क्या करेंगे, इस 400 का 10% निकालेंगे। तो 400 का 10% निकालना मतलब कितना आएगा, 40। यहां 40 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कराइए, 800 आएगा, और यहां मल्टीप्लाई कराइए, 40 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 840। तो देख सकते हैं यहाँ पर 840 है ऑप्शन। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 840। बात समझ में आई? एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 4,000 रुपए का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है।
और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप इसे फॉर्मूले से करते हैं तो बहुत सारा टाइम आपको लगता है, और आप इसे छुट्टियों में कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि 2 साल के लिए आपको याद रखना है 2:1। तो मैंने क्या किया कि 4000 का 10% निकाला, तो यहाँ 2 लिखा और यहाँ 1 लिखा। पहले 4000 का 10% निकाला, 10% के लिए मैंने बताया था पीछे से एक अंक छोड़ दो, जो है वो क्या है 10% है। तो 4000 का 10% क्या हुआ 400, 400 से यहाँ गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। तो अब इस 400 का 10% निकालना था, तो इस 400 का 10% कितना हुआ 40, 40 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यानी पहले 10% जो आया उसका इधर, और फिर जो आया है उसका 10% का इधर। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है जहां पर आपसे कहा है 3000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इंग्लिश में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यानी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है व्हेन प्रिंसिपल जो है आपका 3000 है, रेट 10% पर एनम है, और यहाँ पर टाइम आपको 2 ईयर दिया है। जल्दी से करिए क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। जिनको नहीं आएगा एक बार यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और क्या क्वेश्चन होगा जल्दी से करिए यहाँ पर, और बहुत चुटकियों में यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 3000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 660 होगा, 660 होगा, या 630 होगा, या 690 होगा, या 900 होगा। बताना जल्दी से क्या आंसर होगा। आई थिंक यहाँ पर कैलकुलेशन सभी की लोगों की हो गई होगी। क्या आंसर आया होगा। 2 वर्ष की जब बात की जाएगी तो 2:1 का यूज करना है। कैसे करना है समझिए। यहाँ पर 3000 रुपए आपने लगाए थे, यहाँ पर देखिए जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो यहाँ पर देखेंगे 3000 रुपए है, 10% की ब्याज दर है, तो 2 वर्ष का समय है। क्या करते हैं 2 वर्ष के समय के लिए 2 और 1 लिखते हैं, ठीक है। 2 और 1 लिखने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर 3000 रुपए का 10%, क्या कह रहे हैं 3000 रुपए का 10%। मैंने बताया था किसी का भी अगर 10% निकालना तो पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा दो या एक बिंदी बंद कर लो। 3000 रुपए है, पीछे से एक बिंदु पर दशमलव लगाओगे तो 300.1 का मतलब क्या है 300, ठीक है। तो ये 300 आ गया, 300 से यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 3000 का 10% आया 300, अब 300 का 10% बताइए, तो फिर पीछे से एक बिंदी लगाई तो कितना आया 30, और जो 30 आया उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करने पर आता है 600 और इनका मल्टीप्लाई करने पर आता है 30, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 630, तो कितना हुआ 2 साल का ब्याज 630 रुपए, यानी यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आएगा फर्स्ट, ठीक है। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है रेलवे के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, और आपके रेलवे के एग्जाम में, केवीएस के एग्जाम में, जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है चुटकियों में यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो बात समझ में आई कि जब 2 साल की बात की जाएगी तो 2:1 किस तरीके से यूज करना है, 2 और 1 का बिना फॉर्मूले के आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये तो 2 साल की बात हुई, अब हम 3 साल के लिए किस तरीके से फाइंड करेंगे उसको यहां पर समझेंगे। अब हम यहां पर देखेंगे इस क्वेश्चन को कि जब 3 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए 3 वर्ष के लिए मैंने बताया था कि आपको यूज करना है ये 3:1, यानी 3:1 का यूज करके आपको आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा है 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको बताना है। तो यहां पर समझेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। देखिए 10,000 रुपए है और 10,000 रुपए का 10% से 3 वर्ष का निकालना है हमें क्या, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखेंगे यहां पर सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या लिखना है हमें, 3 वर्ष जब दिया हो या 3 ईयर तो क्या लिखना है 3:1, 3:1। फिर क्या करना होता है 10,000 का 10% कैसे निकालेंगे, पीछे से एक बिंदी बंद करेंगे तो क्या दिख रहा है 1000 से यहां पर मल्टीप्लाई। फिर अगले में क्या करेंगे, हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो ये जो 1000 आया इसका फिर 10% निकालेंगे तो एक बिंदी बंद करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। फिर एक टर्म और है क्योंकि 3 साल की बात कर रहे तो एक बार और कैलकुलेट करना पड़ेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज
तो आप क्या करेंगे, 100 का 10% क्या होगा 10। समझ लीजिए फिर से, 10,000 रुपए है, 10,000 का 10% का मतलब है एक बिंदी बंद किया 1000, 3 से मल्टीप्लाई, फिर 1000 का 10% इसका, अब इस पे नहीं निकालेंगे तो इसका फिर एक बिंदी बंद कर लिया 100, फिर 100 का 10% तो फिर एक बिंदी बंद कर लिया 10, इनका मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 3000, ये हुआ 300 और ये हुआ 30। इन सबको जोड़ दो जरा, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आपका सॉरी 10 आएगा यहाँ पे, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 0133, कितना हो गया 3310 हो गया ना चुटकियों में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो ये इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से आप जो है 2 और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको जल्दी से जो है कैलकुलेट करके बताना है। अब यहाँ पर समझेंगे 6,000 रुपीज का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जल्दी से ये क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। 6,000 रुपीज का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 10% एनुअली जो है रेट कंपाउंडेड है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1500, फिर 1600 है, फिर 1766 है और फिर 1986। ये भी बताया था मैंने आपको यहाँ पर कि जब 2 साल की बात की जाएगी तो 2:1 का यूज करना है, जब 3 साल की बात की जाएगी तो 3:3:1 का यूज करना है, जब 4 साल की बात की जाएगी तो 4:6:4:1 का यूज करना है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखते हैं अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। बात की जा रही है कि 6,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का आपको ब्याज बताना। क्या करना है, 3 साल की बात की गई तो 3, 3 और 1 लिख लेना। अब क्या करना है, 6,000 का 10% जो आएगा, इसका 10% मतलब यहां से एक बिंदी बंद किया, क्या दिख रहा है 600, या ऐसे समझ लो कि जो भी लिखा है नंबर उसका 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक पर लगा दो दशमलव, तो क्या हो रहा है 600 रुपए हो रहा है, क्योंकि 600 के बाद बिंदी का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 600 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। फिर क्या करना है, अब ये जो 600 आया है अगले कैलकुलेशन में, क्योंकि यहां भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10% निकाला, यहाँ से एक बिंदी बंद करो या एक अंक पर दशमलव लगाओ, क्या आ रहा है 60 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये हुआ 1800 और ये हुआ 180। अब अगले में क्या करेंगे 60, यानी जो आ रहा है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, पहले 600 पे फिर 60 पे देखेंगे, 60 का 10% निकालो तो पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, क्या दिख रहा है 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा इतना। इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आएगा 6 और यहाँ पर आएगा आपका 8 और यहाँ पर आएगा 1986, ठीक है। तो देख सकते हैं आंसर क्या आएगा डी। तो जिनका भी आंसर डी आ गया था वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब ये तो बात हो गई 2 साल और 3 साल की। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ब्याज जो है छमाही दे हो, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो ब्याज, अगर क्वार्टरली कंपाउंडेड हो, यानी कह सकते हैं कि त्रैमासिक जो है ब्याज दे हो, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे। तो उनके लिए अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे आपको जब भी कोई नई वीडियो आती है हमारे चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।